हमारे लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो सभी के सभी यहाँ पे लिख के बताएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, सभी के सभी प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी सभी लोग यहाँ पे लिख के बताएंगे। एवरीबॉडी एवरीबॉडी प्लीज जल्दी से चेक कीजिए कौन से आप पर्सन आपकी टीम में मैसेज नहीं कर रहा है, कौन अभी सोया हुआ है, पता कीजिए उसके बारे में। राइट लीडर्स, आपकी ड्यूटी है, चेक कीजिए आपकी टीम से किसके मैसेज नहीं आ रहे हैं, कौन सोया हुआ है। भाई साहब मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं मोबाइल पे ऑन करके मोबाइल साइड पे तो नहीं रख दिया है कि अभी कहानी आएगी कहानी सुनेंगे, साइड पे पड़े पड़े कहानी सुनते रहेंगे? नो माय डियर फ्रेंड, कहानी के साथ कनेक्ट होइए, स्टोरी के साथ, सेशन के साथ कनेक्ट होइए, हमारे साथ कनेक्ट होइए, बहुत कुछ जो अच्छा रिजल्ट है वो आपको मिल सकता है। राइट राइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डिमांडिंग ये जो सेशन था, इसलिए आज के सेशन को हम फेसबुक के ऊपर भी लाइव कर रहे हैं ताकि लोग इसको बार बार इसको सुन सकें और आप बार बार अपनी टीम में इसके बारे में इसको शेयर कर सकें कि भाई इस तरीके से आपको आना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों को ला सकते हैं। सेशन जो है वो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। तो आर यू लीडर्स रेडी? आर यू गाइस रेडी? तो दोस्तों क्या सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन को एंजॉय करने के लिए? क्योंकि आज का जो सेशन है एंजॉयमेंट जो है इसमें भरपूर है, इसमें आज के सेशन में। तो दोस्तों क्या सभी रेडी हैं? राइट, सभी जितने भी हमारे पूरे इंडिया से जितने भी हमारे लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं, एक बार दोस्तों जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि हम लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं। और अपनी टीम को जो फेसबुक का लिंक है वो भी आप सेंड कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक का जो लिंक है उसको भी सेंड कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आपकी टीम से निकल के आ सकें, आपकी टीम से निकल के जुड़ सकें और कभी भी उसको सुन सकें। राइट तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं और बहुत सारे जो नए लोग भी आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो जैसे कि पूरे इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से हमारे साथ जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, हर एक स्टेट से हमारे साथ ढेरों हमारे लीडर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मॉर्निंग के सेशन को एंजॉय करने के लिए। राइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सभी अपना अपना सुबह का कीमती समय निकाल के इस सेशन को सुनने के लिए आते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं आप सबका कि आप सभी अपना अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और डेफिनेटली सेशन से पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें यहाँ पे जो एक स्टोरी है, जो कहानी है वो हम यहाँ पे सुनते हैं। तो क्या आप कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों क्या स्टोरी को, कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में पहले बताइए जल्दी से, क्या स्टोरी सुनना चाहते हैं या सीधा सेशन को शुरू कर दिया जाए? ये कहानी सुनना चाहेंगे? राइट, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों की जैसे यहाँ पे जिस हिसाब से आप लोग आ रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आपको सेशन के अंदर मजा नहीं आ रहा है, लगता है कि सेशन थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गया। क्या यही चीज है? क्या सेशन सुबह का जो मॉर्निंग का जो सेशन है क्या आपको बोर लगना शुरू हो गया? क्या आपको जो कहानी है या जो सेशन सुबह हम जो टॉपिक है क्या उनमें मजा नहीं आ रहा है? तो दोस्तों अगर सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो हम लोग अपने इस परिवार को आगे और बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं वो साथ में बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, सेशन जो है इंटरेस्टिंग होता है, ओके, बहुत कुछ मिल रहा है। अच्छा, लोग सुनते नहीं है, लोग बहरे तो नहीं है, लोग सुनते हैं, लोग आते नहीं है। ओके, देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। ओके, अच्छा, कोई बीच में कह रहे हैं कि अच्छा स्टोरीज बोरिंग होती हैं। ओके, राइट, मोटिवेशन मिलता है। ओके, कंफर्ट जोन को छोड़ते नहीं है, हाँ, कॉल करके नहीं आते हैं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, देखिए सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। राइट, 750 से ज्यादा लोग हैं, सबके अपने अपने जो व्यूज होते हैं, वो सबको अधिकार है अपने अपने व्यूज रखने का, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हो सकता है किसी को सेशन बोर लगता हो सकता है किसी को सेशन अच्छा लगता हो। इट्स अप टू यू माय डियर फ्रेंड, आप इस सेशन को किस तरीके से लेते हैं, आपको उस तरीके से डेफिनेटली आप उसको ले सकते हैं। ये नजरिए की बात होती है, सबका अपना अपना नजरिए होता है चीजों को समझने का। हम किसी चीज से पॉजिटिव चीज निकाल सकते हैं, किसी चीजों से हम लोग नेगेटिव चीज निकाल सकते हैं। सिचुएशन सबके लिए सेम होती है, जो सेशन है वो सबके लिए सेम है। कोई उस सेशन से कुछ पॉजिटिव चीज निकाल रहा है, कोई उस सेशन से नेगेटिव चीज निकाल रहा है। तो ये नजरिए की बात होती है। कोशिश कीजिए कि हर सिचुएशन से, हर जगह से, हर ट्रेनिंग से, हर मीटिंग से हम कुछ पॉजिटिव चीजें जो है उनको निकाल सकें, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए। नेगेटिव चीजों से आगे बढ़ने में मुश्किल होती है, वो आपको बल्कि पीछे खींचती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए तो कोशिश कीजिए, हालात जैसे भी हो वहां पे आप पॉजिटिव चीजों को पकड़े, जो आपके अंदर एनर्जी मोटिवेशन पैदा करे, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ सके, हम सभी लोग आगे बढ़ सके। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का इस मॉर्निंग के सेशन में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो हम सभी इस सेशन को आज यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। तो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं धरिंदर सिंह आप सभी का कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है इसकी जो शुरुआत हो रही है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो है उसके ऊपर बेस्ड है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल सकता है। हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, तो उस तरीके से इसको लीजिएगा। राइट, जो स्टोरी है, कहानी है, आज जो ये स्टोरी है, हम महात्मा बुद्ध उनके बारे में जो स्टोरी है उनके बारे में आज हम ये जानेंगे। राइट, तो अभी कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल शांत रहिए और स्टोरी को सुनिए। स्टोरी को, जो कहानी है इसको सुनिए, अपने भीतर तक जाने दीजिए। राइट, बिल्कुल शांत रह के, चाहे तो आंखें बंद करके सुन लीजिए, आपके अंदर तक जो चीजें हैं वो जानी चाहिए, बिल्कुल शांत होके। राइट, तो दोस्तों सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध की ये जो कहानी है, तो जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो उनके जो पिता थे वो काफी उनकी जो एज थी वो काफी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि बहुत देर बाद जो महात्मा बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ थे वो पैदा हुए थे। तो जब वो पैदा होते हैं तो ऑब्वियसली तो जो उनके पिता होते हैं, जो राजा होते हैं वहां पे, वो बहुत खुश होते हैं कि चलो कि अब जो उनका जो राज्य है, उनकी जो भी उनका जो राजमहल वगैरह है, सभी जो चीजें हैं उनको संभालने के लिए उनको कोई वारिस जो है वो उनको मिल गया है। तो फिर तब वहां पे भोज रखा जाता है। भोज यानी कि जैसे कि हम नामकरण बोलते हैं, तो जब नामकरण रखा जाता है तो बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं उनको बुलाया जाता है। तो जब ज्योतिषी वहां पे आते हैं तो राजन जो राजा होते हैं, उनके सिद्धार्थ के पिता जो होते हैं, वो उनसे पूछते हैं, सिद्धार्थ के बारे में पूछते हैं कि इसका जो जीवन है वो कैसे रहने वाला है। तो जब सभी सिद्धार्थ के बारे में जब देखते हैं, सुनते हैं, तो सभी जो जोशी हैं वो एक मत होके ये चीज बोलते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बिल्कुल ही सन्यासी हो जाएंगे। यानी कि ये बीच में नहीं रहेंगे, ये एक तरफा हो जाएंगे, या तो ये सभी राज्य जीत लेंगे और चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे, या ये सन्यासी हो जाएंगे। अब इस चीज से जो राजा है वो डर जाते हैं, जो राजा है वो डर जाते हैं कि अगर कहीं सन्यासी बन गए तो इतना जो राज्य है उसको कौन संभालेगा उसको। तभी वहां पे एक जो यंग एज के जो जोशी जोशी होते हैं, राइट, तो वो उनका नाम कुदन्ना होता है। तो जो वो कुदन्ना जोशी होते हैं, उन्होंने वो दावा करते हैं, वो राजा को बोलते हैं कि राजन, ये जो सिद्धार्थ हैं ये सन्यासी ही होंगे, ये सन्यासी ही बनेगा, ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है, ये बड़ा होके सन्यासी ही बनेगा। तो राजा फिर उससे पूछते हैं कि अब मुझे इसका इलाज भी बताइए, इसका इलाज क्या है कि हम सिद्धार्थ को सन्यासी होने से रोक सकें, क्योंकि इतना जो राज्य है उसको फिर कौन संभालेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा। तो फिर जो जोशी होते हैं वो उनको बताते हैं कि राजन देखो, इनको भ्रम में रखो, इस बच्चे को भ्रम में रखो, इसे कभी भी दुख मत देखने देना।
पत्ता हरे से पीला कैसे हो रहा है, कैसे झड़ रहा हो रहा है, कैसे झड़ रहा है, कैसे ये सब चीजें हो रही हैं, इसको पता मत होने देना, इसको देखने मत देना। मन के अंदर वैराग्य आ जाएगा। कोई बूढ़ा आदमी मत देखने देना, कोई मृत्यु की जो शैया पे लेटा हुआ है वो आदमी जो है वो मत देखने देना, वो पर्सन मत देखने देना। यानी कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, इसको पता मत चलने देना, इसके बीच का डिफरेंस मत इसको होने देना कि क्या चीज होती है। नहीं तो जिस दिन इसको पता चला उसी दिन से ये वैराग्य जो है उसको अपना लेगा, ये सन्यासी बन जाएगा। तो अब क्या हुआ कि इसी तरीके से किया गया, अलग अलग मौसम के अनुसार उसके लिए अलग अलग महल बनाए गए। गर्मी के लिए गर्मी जैसा जो महल है ताकि उसको वहां पे गर्मी ना लगे, ठंड में ठंड का जो महल है ताकि उसमें ठंड ना लगे, तो ऐसे जो महल है वो उसके लिए बनाए गए। बगीचे में माली हमेशा रहते थे ताकि कोई पत्ता झड़ता था साथ के साथ में उसको पीले पत्ते वहां पे होने नहीं देते थे, पत्ते झड़ते थे साथ के साथ में उसको इकट्ठा करते रहते थे, समेट लेते थे। राइट, तो इस तरीके से चल रहा था। तो धीरे धीरे सिद्धार्थ जब बड़े होते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं तो उनको एक महोत्सव में जाना होता है, कहीं पे एक इनॉग्रेशन करनी होती है, एक महोत्सव में जाना होता है, तो उनको अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है। अब राज्य से बाहर जाना है तो जो उनके पिता होते हैं, जो राजा होते हैं, वो डर जाते हैं कि, तो फिर अब डर भी जायज था उनका, तो फिर वो क्या करते हैं, वो मुनादी करवा देते हैं पूरे शहर में, पूरे राज्य में मुनादी करवा देते हैं कि जहां से भी इनका रथ गुजरेगा वहां से कोई भी बूढ़ा आदमी जो है वो नहीं गुजरेगा, कोई भी जो मृत्यु की जो शैया है वो वहां से नहीं निकाली जाएगी, कोई भी जो सन्यासी है वो उनके रास्ते में नहीं आएगा। पूरे राज्य में ये जो मुनादी है वो करवा दी जाती है। तो अब जो सिद्धार्थ है वो अपने रथ पे चल पड़ते हैं, लेकिन कोई बहरा होता है जिसको सुनाई नहीं देता है। अब इतना बड़ा राज्य था, हो सकता है किसी को ना सुना हो, कोई होता है बहरा जिसको सुनाई नहीं देता है। तो जैसे ही वो जा रहे होते हैं, सिद्धार्थ अपने रथ पे अपने सारथी के साथ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो जो बहुत धीमे धीमे चल रहा था, उनको दिखाई देता है। तो सिद्धार्थ रथ रोक देते हैं, वो बोलते हैं कि ये ये आदमी ऐसे क्यों चल रहा है, ये कौन है ये। तो अब उसको तो हुक्म मिला हुआ था, वो कहता कि राजकुमार मैं ये बता नहीं सकता आपको, मेरे को हुक्म नहीं है। वो कहता मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, तो मेरे को बता कि ये क्या चीज है, ये आदमी ऐसे क्यों चल रहा है। अब वो डर गया, फंसा हुआ था दोनों तरफ से। तो वो बताता है कि राजन ये बुढ़ापा है, ये एक अवस्था है, बुढ़ापा है। तो सिद्धार्थ उससे पूछता है कि क्या मैं भी ऐसा होऊंगा, क्या मैं भी ऐसे जो बुढ़ापा मेरे को भी आएगा। तो बोलता है कि राजकुमार ये सबको आता है, ये सबको आना ही आना है। अब उसके मन में बहुत सारी जो चीजें हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं सिद्धार्थ के मन में। आगे बढ़ते हैं, आगे एक मृत्यु की शैया निकल रही होती है, लोग अर्थी को कांधा देते हुए जा रहे होते हैं वहां से। तो वो रथ रुकवाता है, वो पूछता है कि साथी ये क्या है। तो वो सारथी जो होता है उसको बताता है कि राजकुमार ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है, लोग मर जाते हैं, मरने के बाद अब ये उनको शमशान घाट लेके जा रहे हैं। वो पूछता है कि क्या मैं भी ऐसे होऊंगा, मैं भी ऐसे मर जाऊंगा। वो बोलता है कि राजकुमार सबको मरना है, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उस सबको मरना ही मरना है। मन में और विचार आने शुरू हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, रथ आगे बढ़ता है, आगे उनको सन्यासी मिलता है। वो जब सन्यासी उनको मिलता है तो वो रथ रुकवाता है, वो पूछता है सारथी ये कौन है। तो वो बोलता है, वो जो सारथी वो बोलता है कि राजन ये सन्यासी है, इसने सब छोड़ दिया है, सुख दुख क्या होता है इसने सब छोड़ दिया है। अब उससे रहा नहीं गया, सिद्धार्थ से रहा नहीं गया, उसने वहीं से जो रथ है वो वापस कर लिया। वो बोलता है कि वापस चलो। वो वापस जाता है और उसी रात सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया था, नई नई शादी हुई थी उसकी, उसी रात उसने घर छोड़ दिया था। और जब घर छोड़ा उसने 12 वर्ष बाद, 12 साल बाद जब वो बुद्ध होकर वापस लौटे, तो उनकी जो बीवी है वो दरवाजे पे खड़ी है, उनकी जो बीवी है यशोधरा दरवाजे पे खड़ी है। तो यशोधरा उनसे एक प्रश्न पूछती है, एक क्वेश्चन पूछती है कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं गए। यशोधरा उनकी जो बीवी है वो बुद्ध से, जो सिद्धार्थ जो बुद्ध बन के लौटे थे 12 साल बाद, उनसे एक प्रश्न पूछती है कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं गए। तो बुद्ध बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं तुझसे पूछता तो क्या तुम मुझे जाने देती,
अभी तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो, लेकिन अगर मैं तुम मुझसे वहां पे पूछ के जाता तो क्या तुम मुझे जाने देती वहां से? तो ये मत देख कि तेरे पास से कौन गया था। बुद्ध कहते हैं अपनी बीवी से, यशोधरा से कहते हैं कि यशोधरा तुम ये मत देखो कि तुम्हारे पास से कौन गया था, तुम ये देखो कि तुम्हारे पास लौट के कौन आया है। दोस्तों, यहां से मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं हम सबके साथ, जितने भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। आपकी ये जो 4 5 साल 8 साल 10 साल की ये जो तपस्या है, आपके परिवार को बताने के लिए काफी है कि जब आप गए थे तो कुछ और थे, और जब आप लौटे हैं तो आप क्या बनकर लौटे हैं। यस माय डियर फ्रेंड, ये चीज आपको बताने के लिए काफी है। ये चीज यहाँ पे हमें बताने के लिए काफी है कि हम क्या थे और क्या बनकर लौटे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी जो तपस्या है वो बीच में कभी भी भंग मत होने देना। वो बीच में कभी भी भंग मत होने देना। आपको बहुत सारे लोग आएंगे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए। तपस्या नाम ही इसी चीज का है, इसमें कि तप करना पड़ता है, पूरा तपना पड़ता है। और तपने के लिए आपको बहुत सारी जो मुसीबतें हैं, बहुत कुछ जो है वो आपको झेलना पड़ सकता है। लेकिन जब तपस्या भंग होती है तो कुछ भी निकल के नहीं आता। लेकिन जब तपस्या संपूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद जो चीज आप बनकर निकलते हैं, फिर पूरी दुनिया आपको देखती है। जो चीज आपके बारे में, जो लोग आपके बारे में कुछ और बोलते थे, वो उनके विचार आज आपके बारे में बहुत ज्यादा बदल चुके होते हैं। दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है महात्मा बुद्ध की, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मैं इसके ऊपर बहुत कुछ सीखता भी हूं, और मुझे आशा है कि आपको भी जो स्टोरी है, अपनी जिंदगी के ऊपर हम इस स्टोरी को अपना सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि आपको दिखाने के लिए आपके सामने लालच बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत कुछ जो चीजें हैं वो आ सकती हैं, लेकिन क्या चीज जो है वो आपको टिका के रख सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो आपका फोकस है, वही चीज जो है वो आपको यहाँ पे बांधे रख सकती है। राइट। तो दोस्तों, आशा है जो स्टोरी है वो आपको, जो कहानी है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अपने साथ रिलेट करती होगी। तो इस कहानी को अपने अंदर भीतर तक इसको उतारिएगा। राइट। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से सभी लिख के बताएंगे कि आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है? अब जो सेशन है ना वो बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में सभी सभी लिख के बताएंगे। एवरीबॉडी, 800 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से सभी लोग यहाँ पे लिख के बताएंगे कि आपको जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रहा है। राइट राइट राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट। तो वेलकम टू कीवा काइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार है डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट ऑन जूम। हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, लोग नहीं आते हैं। वेबिनार होते हैं, लोग नहीं आते हैं, कम आते हैं। हम लोग जब कोई ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, लोग नहीं आते हैं, कम आते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? आपको शायद मॉर्निंग के सेशन से पता चल चुका होगा। मॉर्निंग के सेशन से पता चल चुका होगा। आपको याद होगा 2 दिसंबर 2021 को इस सेशन की शुरुआत हुई थी। मेरे को पता है, शुरुआत की थी। राइट। मॉर्निंग का सेशन जो था, तो सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी इस सेशन की, वो किससे की गई थी? मार्केटिंग प्लान से। आपको याद होगा, बोर्ड के ऊपर जो मार्केटिंग प्लान है हम वहां पे सीख रहे थे। राइट। तो पहले दिन वहां पे लगभग 500 550 जो लोग थे वो आए थे, जो इंटरेस्टेड थे सीखने के लिए। तो जैसे जैसे फिर हमने उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ जो चीजें थी वहां पे करनी शुरू करी। जो मार्केटिंग प्लान था वो कम से कम नहीं तो 8 से 10 दिन में जो मार्केटिंग प्लान वो सिंपल सिंपल वे में हमें समझाना शुरू किया था। लोगों की संख्या कम होती चली गई, क्योंकि आधे लोग ये समझते हैं हमें आता है, हमें जरूरत नहीं है। आधे लोग ये समझते हैं कि एंटरटेनिंग नहीं है। आधे लोग ये समझते, यानी कि लोगों के बहुत सारे मत होते हैं। लोग जूम मीटिंग पे कम आते हैं, कब आते हैं? आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग, जब लोग पूरे भरे हुए होते हैं तो लोग जूम मीटिंग पे कब आते हैं? या तो जब कुछ नया चीज लॉन्च करना हो, या उनको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगे,
तभी वो जो लोग हैं वो जूम पे आते हैं, अदरवाइज नहीं, वो इसको प्रायोरिटी नहीं समझते हैं। यानी कि लोग इसकी जो वैल्यू है, जो प्रायोरिटी है, वो इसको नहीं समझते हैं। ज्यादातर लोग जो जूम पे हैं वो इसलिए नहीं आते हैं। राइट, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वाई जूम मीटिंग। अच्छा, इसकी जो बात है ना वो हम इसको शुरुआत से करते हैं, शुरुआत से, स्टार्टिंग से पूरा जो सीन है वो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वाई जूम मीटिंग? आज की डेट में सोशल मीडिया सुपर पावर बन चुका है। इस दुनिया की सुपर पावर जो है वो सोशल मीडिया बन चुका है। कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला जो आपने ऐड सुना है ना, वो बिल्कुल सही ऐड है। आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है। कुछ भी चीज जानना चाहते हैं हम लोग, अपने हाथ में जो ये मोबाइल फोन हमने पकड़ा हुआ, ये जो यंत्र हमने पकड़ा हुआ है ना, इससे पूरी दुनिया में हम लोग कहीं पे भी किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। सभी जानकारी यहाँ पे मौजूद रहती है सोशल मीडिया के ऊपर। आपने कोई मूवी देखनी है, कोई वीडियो देखनी है, कोई मीटिंग करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ भी आपने करना है, पढ़ाई करनी है आजकल तो वो भी ऑनलाइन हो रही है, ट्रेनिंग आज तो वो भी ऑनलाइन हो रही है। यानी कि आज की डेट में मॉडर्न टाइम के अंदर अंदर लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से चेंज हुई है। राइट। तो जब स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआती तौर पे देखिए, शुरुआती तौर पे पहले लेटर्स जो पत्र होते थे वो भेजे जाते थे, या मिलना होता था तो उनके घर जाके हम लोग मिलके आते होते थे। शुरुआत इसी तरीके से हम करते थे। पत्र से पहले भी हम लोग एक दूसरे के घर जाके मिलते होते थे। फिर पत्र आए, लेटर्स आए तो लेटर भेज देते थे, डाक डाल देते थे, डाक जाती थी, वो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद पहुंच रही है। फिर उसको पढ़ते थे, फिर उसका रिप्लाई आता था। एक चीज को रिप्लाई करने में कम से कम नहीं तो 2 से 3 से 4 महीने का जो समय था वो लगता होता था। राइट। टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इम्प्रूव किया कि लोगों को कनेक्ट जो है वो कैसे किया जा सके। लोग कनेक्ट होने शुरू हुए। फिर हमारे पास टेलीफोन आए। आपने वो जो पीसीओ है, एसटीडी वगैरह है, ऐसे जो बूथ वगैरह है वो आपने देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने इससे कॉल भी किया होगा। हमने खुद एसटीडी से जाके कई बार कॉल करते थे। या ये अपने घर पे जो टेलीफोन सबसे पहले आया था उसकी जो घंटी बजती होती थी, यानी कि वहीं पे पास बैठे बैठे जो थे, तब घूम फिर नहीं सकते थे, वहीं पे पास बैठ के जो कॉल थी वो हमें सुननी पड़ती थी। डे बाय डे इंसान ने अपने आप को इम्प्रूव किया। डे बाय डे इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता चला गया। तो हमारे पास ईमेल आई, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आए, डेस्कटॉप आए, ताकि घर पे बैठ के हम जो कंप्यूटर वगैरह है वो हम चला सकें। तो वो जो चीजें थी वो आनी शुरू हुई। राइट। उसके बाद लैपटॉप्स वगैरह आए, यानी कि अब हम कंप्यूटर को लेके इधर उधर चल भी सकते हैं, कंप्यूटर को अपने साथ लेके भी जा सकते हैं। मोबाइल फोन्स आ गए, यानी कि अब हमें कॉल करने के लिए एक जगह पे, एक कुर्सी पे नहीं बैठना पड़ेगा। जैसे कि जब शुरू में नोकिया आया था, नोकिया 3310, 1100, सैमसंग की जो शुरुआत हुई थी, तब ये जो फोन, तब लोगों में इनका बहुत क्रेज था कि हाँ यार कुछ नई जो चीज है वो आई है, अब हम फोन को लेके कहीं पे भी घूम सकते हैं। तब यही चीज बहुत बड़ी लगती होती थी कि फोन लेके हम कहीं पे भी जा सकते हैं। आज की डेट में ये तो कुछ भी नहीं है। आज की डेट में लोग इसको मजाक समझते हैं, क्या चीज है ये, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब शुरुआत इसकी हुई थी तब का वो जो आपका पहला पर्सनल जो एक्सपीरियंस था, जो आपकी पहली मोबाइल कॉल थी, जो आपका पहला मोबाइल फोन था, अपना पहला मोबाइल फोन ज्यादातर लोगों को याद होता है। पहला जो मोबाइल फोन होता है अपनी जिंदगी का, वो ज्यादातर लोगों को याद होता है। राइट। तो सबके साथ ऐसा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी नए नए माइलस्टोन जो है वो अचीव करती चली गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई। अब आज की डेट में हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट मोबाइल डाटा है। सारा दिन जब से जियो आया है, मतलब कि सभी लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना अंदर तक जुड़ गए हैं, घुस गए हैं इतना अंदर तक। पहले जो डाटा, 1 GB डाटा 300-400 रुपए में पड़ता था एक महीने के लिए, और कभी कभी एक दिन में, 1 घंटे में खत्म हो जाता था। दूसरा डलवाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जियो आया, सब कुछ फ्री कर दिया, कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो वहां पे होने लगी। अब हम डेली का 1 GB, 1.5 GB, 2 GB डाटा, 3 GB डाटा, 5 GB डाटा आसानी से हम लोग खर्च कर देते हैं एक दिन का। यानी कि सफिशिएंट डाटा जो है वो आज की डेट में हमारे पास आना शुरू हो गया है। और माय डियर फ्रेंड, जब कोविड-19, जब कोविड आया, कोरोना आया 2020 में, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, सबको याद है, सबको याद है जब लगा था। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या चीज देखने को मिली कि कंपनीज ने जूम ऐप के ऊपर मीटिंग और वेबिनार करने शुरू कर दिए।
ये एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज था। अभी तक जो मीटिंग हो रही थी वो पुराना तौर तरीका मीटिंग का क्या था, लोग ऑनलाइन आने की सोच भी नहीं रहे थे, कभी किसी के दिमाग में नहीं था कि ऑनलाइन आना, कभी कभी किसी के दिमाग में नहीं था। अगर कुछ भी होता था तो ट्रेनर्स जाते थे, लीडर्स जाते थे, मीटिंग करते थे, कोई बताते थे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, बिजनेस ट्रेनिंग हो रही है, एलडीपी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बड़ी मीटिंग हो रही है, तो बड़े बड़े जो चीजें थी वो वहां पे ऑर्गेनाइज की जाती थी। उनका अपना इंपॉर्टेंस है, ये नहीं है कि उनका अपना इंपॉर्टेंस नहीं है। नो माय डियर फ्रेंड, एक जो फिजिकल कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंस है तो वो वहां पे रहेगा, वो वहीं पे है, वहां पे वो चीज वहीं पे मौजूद रहेगी, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसका बेनिफिट जो है ये बढ़ गया है, इससे हमें बेनिफिट मिला है। हमें पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए कि क्या पॉजिटिव चीजें जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, राइट। अब बेनिफिट जूम मीटिंग का क्या है, जिसे कि हम ऑनलाइन मीटिंग भी बोल देते हैं। मान लीजिए कोई टीम है, आपकी टीम है, उसको कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई प्रोडक्ट की या कोई बिजनेस ट्रेनिंग जो है उसको चाहिए, और जो ट्रेनर है या जो लीडर है उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, और मे भी वो वहां पे नहीं आ सकता है। तो या कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, कभी गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रही है क्योंकि कोविड के नए नए जो वेरिएंट्स हैं वो आते हैं जाते हैं, तो इस तरीके से ये जो सीन है आज की डेट में अभी चल रहा है, राइट। तो ये जो दोस्तों ये जो चीजें इस तरीके से चल रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या बाकी की जो चीजें हैं, तो इनको ओवरकम करने के लिए जूम मीटिंग जो है एक प्रॉपर हथियार बन के सामने आया है। हम इस जो जूम मीटिंग है इसको हम लोग किस तरीके से पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी टीम है, आपकी टीम को अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, राइट, तो अगर आप कहीं पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सर मेरी टीम का वो पर्सन नहीं आया, वहां पे ट्रैफिक जाम था सर, को उसको कुछ हो गया था, घर में कोई प्रॉब्लम थी, सर शादी है, ये है वो है, तो ढिमकाना जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो उसने वहां पे बताई। एक ट्रेनर या एक लीडर 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके, 500 किलोमीटर का रास्ता तय करके, 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के लिए वहां पे बुला रहा है या वहां पे आ रहा है, वो उसके ऊपर डेफिनेटली उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो भी लग रहे हैं, वो फिजिकल वहां पे जो ट्रैवलिंग है वो भी कर रहा है, खाना पीना जो है वो सब सफर कर रहा है, लीडर का भी ट्रेनर का भी, दोनों चीजों का भी। और वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे अगर लोग नहीं आते हैं तो जरा सोच के देखिए क्या सीन रहने वाला है। आपकी पूरी प्रॉपर टीम नहीं आई है, आधों ने सीख लिया आधों ने नहीं सीख लिया, अब उस चीज का बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। अब यही चीज, अब आपकी टीम को एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है दोस्तों वो जूम मीटिंग पे एक प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो हो सकती है। जूम मीटिंग पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है उसके तौर तरीके बदले जा सकते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के, यानी कि एक ऐसी क्लास, उसको क्रैश कोर्स बोल दें, उसको कोई क्लास बोल दें कि भाई देखो जिसको सीखना है उसकी अलग से क्लास जो है वो चलेगी, जिसको सीखना है। कोई लीडर है, लीडर अपनी टीम को कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलवाना चाहता है, आप अपना जो शेड्यूल है उसको सेट कीजिए। अच्छा किस चीज के ऊपर ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, फूड सप्लीमेंट है, कौन सा फूड सप्लीमेंट है, वो ट्रेनिंग वहां पे प्रॉपर होगी। लेकिन वो जो ट्रेनिंग होगी वहां पे उस ट्रेनिंग के बाद जो प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई, ये नहीं है कि आपने सुना और चले गए, नो माय डियर फ्रेंड, नो, सुना आप चले गए, नो, उसका टेस्ट होगा। अगर आपकी टीम आएगी उसका टेस्ट जो है वो वहां पे लिया जाएगा। टेस्ट में अच्छा हाँ आपने क्या सीखा है क्या किया है वो आपको बताना पड़ेगा, आपने क्या किया है, क्योंकि अभी जो आपने चीजें देखी होंगी पिछले कुछ समय से, जो ट्रेनर्स हैं जब वो मीटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया है, आपने क्या सीखा है। जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो इंडिविजुअल लीडर्स के साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, अच्छा सर आपको इससे सीखने के लिए क्या मिला है, अरे प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, लेकिन अगर उसका हम यहाँ पे बेनिफिट नहीं लेंगे तो उसका फायदा क्या, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस जूम मीटिंग, नथिंग। तो माय डियर फ्रेंड सिंपल सी चीज है, जूम मीटिंग का जो बेनिफिट है वो हमें लेना चाहिए। अब अगर ये चीज आप किसी को बताएंगे तो आपके लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, डेफिनेटली, क्योंकि आप उन लोगों को तभी लेके आएंगे जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी कि मेरी टीम को मैंने ये चीज सिखानी है, राइट। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जूम मीटिंग बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। आपको ज्यादा
हॉच पॉच भी नहीं होना पड़ेगा, आपको ज्यादा इधर उधर भी नहीं जाना पड़ेगा। शेड्यूल लीजिए, बनाइए उसको, कंपनी के अंदर बात कीजिए, सीएससी टीम वहां पे आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है और आप इसको वहां से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वेरी इजी प्रोसेस। अब यहाँ पे देन Zoom मीटिंग इज वंडरफुल टूल फॉर एवरीवन। मैं सिंपल सी चीज कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपनी टीम को Zoom के ऊपर लेके आते हैं तो ये एक वंडरफुल टूल है ट्रेनिंग के लिए। जो वेबिनार्स हो रहे हैं उनको अटेंड करने के लिए Zoom मीटिंग जो है वो एक वंडरफुल टूल जो है वो सबके लिए साबित होता है। कैसे? अब अच्छा, एक प्रॉब्लम है, इफ देयर इज अ न्यू अनाउंसमेंट फ्रॉम कंपनी साइड, मैंने आपको बताया कि कोई नई अनाउंसमेंट होती है कंपनी की साइड से, तो जस्ट आपको लॉग इन करना है Zoom ऐप पे और आप वेबिनार को आसानी से एंजॉय कर पाते हैं, जैसे कि अभी हम वेबिनार जो है वो कर रहे हैं, राइट? वो किस वजह से? क्योंकि अनाउंसमेंट होता है कंपनी के साइड से और हम लोग Zoom ऐप के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, राइट? अब दोस्तों ये एक ह्यूमन नेचर होता है, आदमी की अपनी एक फितरत होती है। फितरत क्या होती है कि ह्यूमन नीड्स एंटरटेनमेंट। ज्यादातर लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है। अगर आपको बोला जाए कि सर आपको आना है कीवा के हेड ऑफिस, आना है कीवा फार्म हाउस पे, पार्टी है, एंजॉय करेंगे, वहां पे नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती है पूरा, तो माय डियर फ्रेंड डेफिनेटली अंदर से एक आग निकलती है, अंदर से ये इच्छा होती है कि यार जाना ही जाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 रातें 3 रातें नहीं सोएंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को एंटरटेनमेंट पसंद है। ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना वो रिलीज होते हैं जो एंटरटेन करवाते हैं हमें। लेकिन जब यही चीज हमें Zoom मीटिंग को लेके होती है, वो अंदर से वो चीज आती नहीं है। वो अंदर से मॉर्निंग के भी सेशन में ये लोग हैं 800-900 लोग जो है, कभी 1000 होते हैं, लोग क्यों आते हैं? क्यों? अंदर से केमिकल रिलीज हो रहा है कि स्टोरी सुनेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तब जो लोग हैं वो आते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कौन आते हैं? प्रोडक्ट ट्रेनिंग में 2 तरह के लोग आते हैं। पहले जो लीडर हैं, जो चाहते हैं कि मेरी टीम जो है वो यहां पे आए, और दूसरे लोग वो ये दिखाने के लिए आते हैं कि यार मेरी जो टीम है वो आई हुई, अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरी टीम जो है वो क्या बोलेगी, सर हम यहाँ पे बैठे हैं आप कहाँ पे हो। ये 2 तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग में आते हैं। लेकिन बेनिफिट उसी को मिलता है, बेनिफिट उसी को मिलता है कि जो पर्सन यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, क्योंकि अगर सेशन चल रहा है, सेशन में कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ एनर्जी आ रही है, कुछ मोटिवेशन आ रहा है, तो हम वहां पे सीखने के लिए आते हैं, राइट? एंड वी वांट टू इनवाइट आवर टीम ऑन Zoom। ह्यूमन को एंटरटेनमेंट चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो Zoom के ऊपर आए। अब यहाँ पे जो सीन है वो शुरू होने वाला है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। लोगों को Zoom पे कैसे बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा लोगों को Zoom मीटिंग के ऊपर बुलाने के लिए। सबसे पहली चीज लिस्ट बनानी है। 90% लोग नहीं बनाते हैं। लिस्ट बनानी है, जिनको कॉल करना है। अच्छा, लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, वो मोबाइल फोन खोल लेंगे, अरे लिस्ट सर इसी में तो है, अरे ये कॉन्टेक्ट निकाल लिया, अच्छा चलो ये अपना यहाँ पे पहले नहीं, इसको नहीं, अरे इसको बुलाया था, इसको किया था, इसको किया था। नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं। जिसका नाम आया, जिसको आया, सबसे पहले कॉल किया। कॉल करके कभी भी सारी चीजें सामने नहीं बता पानी होती हैं। सर कल 12 बजे एक सेशन है, बहुत जबरदस्त सेशन है, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा। लिंक जो और जो पासवर्ड है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। अरे भाई साहब किस चीज का लिंक है? मैं आपको भेज रहा हूँ भाई साहब। अरे भाई साहब ये कोई वो ज्वाइनिंग वाला तो नहीं है, कहीं पर हमारे साथ जुड़ने वाला तो नहीं है, कोई ज्वाइनिंग वाला कुछ ऐसा तो नहीं है? अरे भाई साहब कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कल सुबह 12 बजे आपको पता चल जाएगा, जुड़ के देख लीजिए। नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह 8 बजे भी होता है, देख लीजिए जुड़ के। अगर आपको पसंद आता तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी कंप्लीट चीजें जो है वो सामने वाले को नहीं बताइए। भारत की सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि इसके पास पॉपुलेशन है, इसके पास पॉपुलेशन है, 135-40 करोड़ के ऊपर की आबादी है, और हमारे पास यही एक पॉजिटिव चीज है कि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास लोग बहुत हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनको हम इनवाइट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के उनको कॉल करना है। ये जो मैसेज डाल के छोड़ देते हैं ना कि हाँ सुबह उठ के देखेंगे, अरे यार डाला तो था, आए तो है नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है।
उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। वो जैसे मैसेज आप डालते हैं वैसे ही मैसेज आपकी टीम भी डालकर सो जाती है। स्टेटस लगा देते हैं तो स्टेटस देख के आधे लोग तो वैसे डर के भाग जाते हैं कि अच्छा अब ये मेरे को कॉल करेगा, सर वो जो आपने स्टेटस लगाया है उसी चीज का लगाया हुआ है, और ये यार बहुत देख लिया यार, ऐसी मीटिंग बहुत कुछ कर लिया ऐसा। नो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो इन्विटेशन है वो क्रिएटिव होना चाहिए। उसके अंदर कोई ना कोई नई जो चीज है, वो क्रिएटिविटी जो है वो आपको दिखनी चाहिए। इनविटेशन अगर आपका क्रिएटिव होगा तो लोग उस क्यूरियोसिटी की वजह से लोग जो हैं वो जूम के ऊपर आते हैं, मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। क्रिएटिविटी आपको वहां पे दिखानी पड़ेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी नया क्रिएटिव आप कर सकते हैं उनको बुलाने के लिए। भाई साहब कल जबरदस्त होने वाला है, कल ना मजा आने वाला है, कल सुबह 8 बजे आएंगे ना तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नया मिल सकता है, तो देख लीजिएगा। भाई अरे भाई साहब किस चीज का है, अरे आप एक बार आके तो देखिए ना। घर पे तो वैसे भी बैठे हैं, वैसे भी कुछ कर तो रहे नहीं है, सुबह सुबह 8 बजे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आराम से बैठे बैठे एंजॉय कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, अरे एंजॉय कीजिए, पसंद नहीं आया तो छोड़ के भाग जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आपका जो इनविटेशन है वो क्रिएटिव होना चाहिए, बुलाने का तरीका जो है वो आपका क्रिएटिव होना चाहिए, और इनविटेशन है वो कॉल पे होना चाहिए। जितना भी आपका इनविटेशन रहता है, आप 5 लोगों को 10 लोगों को बुलाते हैं तो कॉल करके बुलाना है, उनको कॉल करके आप बुलाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, आपको हाइप क्रिएट करनी होती है। किसी भी को पर्सन को अगर आप बुला रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको हाइप क्रिएट करनी होती है, कि यानी कि आपको इस तरीके से दिखाना होता है कि अगर आपने ये जो सेशन है इसको अटेंड नहीं किया तो जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। और डेफिनेटली लोग बहुत कुछ मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग लोग बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते हैं। और हम सभी लोग लकी हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हमें आने का मौका मिला है। क्योंकि मुझे एक चीज बताइए, जो भी लीडर, आप अपने लीडर से पूछ लीजिएगा, जो भी लीडर, एक बड़ा लीडर जो सक्सेसफुल लीडर है, उसको बोल दीजिए कि सर आपको अगर डॉक्टर की जॉब करनी पड़े, या आपको कुछ सीए वगैरह अगर ऐसा कुछ जॉब करनी पड़े, या कोई भी जॉब करनी पड़े, तो सर वो करने के लिए तैयार है क्या, कोई गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार है? वो आपको कंप्लीटली ना बोल देगा, क्योंकि उसको पता है जितना मजा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है उतना मजा किसी जॉब के अंदर नहीं है, किसी और बिजनेस के अंदर नहीं है, जितना मजा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है। टाइम का फ्रीडम रहता है, टीम रिस्पेक्ट करती है, घूमने का मौका मिलता है। अरे किसी जॉब के अंदर ऐसी जो चीजें हैं वो नहीं है। हाइप क्रिएट करके रखना है वहां पे आपने। और दोस्तों हाइप क्रिएट करने के बाद इनवाइट विद कॉन्फिडेंस, 5 से 10 लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बुलाना है, कि अगर उन्होंने अटेंड नहीं किया तो पता नहीं क्या कुछ वो लोग मिस कर सकते हैं। भाई साहब इच्छा आपकी है, मेरा काम था आपको एक बार इनवाइट करना, आएंगे मोस्ट वेलकम, नहीं आएंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो घाटा जो आपको पड़ने वाला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम तो था कि आपको बुलाना, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे वो लोग आपको देखते चले जाते हैं, क्योंकि जब आप ग्रोथ करेंगे वो लोग आपको देखेंगे कि और सोचे यही चीज सोचेंगे, यार कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं, अरे भाई सब आ जाओ यार, एक बार जुड़ लो यार, पता नहीं आपके बिना मेरी जिंदगी पता नहीं कहां रह जाएगी, एक बार आ जाओ। अबे क्या है चीजें हैं ये, विथ कॉन्फिडेंस। भाई आना है तो तेरी इच्छा है, नहीं आना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं। अपने लेवल को कभी भी नीचे लो नहीं करना है, लो नहीं करना है, कोई घाटा पड़ने वाला नहीं है आपको। आपको ये नहीं है कि वो आपको कहीं पे लूट के लेके जाने वाला है या आपसे कुछ छीन रहा है वो, नो माय डियर फ्रेंड। उसको जरूरत होगी, आपका काम है उसको बताना, करना ना करना उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बट इनवाइट विथ कॉन्फिडेंस। 5 से 10 लोगों को कॉल करके कॉन्फिडेंस के साथ उनको इनवाइट कीजिए। फॉलो अप, उसके बाद जब वो आते हैं तो उसके बाद फॉलो अप लेना है। ये नहीं है कि आए आके चले गए, महीने में पूछ रहे हैं भाई साहब वो अटेंड किया था कैसा था, ठीक है था यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें उसके बाद फॉलो अप लेना होता है। जब आपने लोगों को इनवाइट किया, लोग आते हैं, फॉलो अप लेना होता है कि भाई सर कैसा लगा आपको, और कुछ ना कुछ तो बताएगा। अच्छा लगा तो ठीक है, उसको आगे ज्वाइनिंग के लिए पूछ सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे पूछिए कि सर क्या चीज थी, नहीं पसंद आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और लोगों को इन्वाइट कीजिए। अबे आबादी कम है क्या, आबादी कम है, दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, किसी को आम पसंद है, किसी को आम नहीं पसंद है। आप जबरदस्ती उसको आम पसंद करवाना चाहते हैं तो उसमें गलती हमारी है, सिंपल सी चीज है। किसी को पसंद नहीं होते हैं, किसी को पसंद होते हैं,
तो उसमें ऐसी कोई झगड़ने वाली बात नहीं होती है, ये हमारे ऊपर ये जो चीजें हैं इनको हमने अपने हिसाब से यहाँ पे चलना होता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये जो स्टेप्स हैं इनको कर लेते हैं तो इनको रिपीट कीजिए हर रोज, हर रोज इन स्टेप्स को रिपीट कीजिए। आपने लिस्ट बनाई, वेरी गुड। आपने कॉल किया, कॉन्फिडेंस के साथ कॉल किया, वेरी गुड। आपने हाइप क्रिएट की, वेरी गुड। आपका जो इनविटेशन है वो क्रिएटिव है, वेरी गुड। आपकी टीम कितने लोगों को कॉल कर रही है? आपने तो कॉल कर लिया 5 लोगों को, वो आपकी टीम के जो बैठे हुए हैं वहां पे, क्या वो कॉल कर रहे हैं? उनसे पूछिए कि भाई साहब, हाँ आप पे कितने लोगों को कॉल आया है। सिंपल सी बात, उनकी ड्यूटी लगाइए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाइए कि भाई साहब हाँ आपके कितने लोग हैं, कितने लोग आपके यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तू मुझे लिस्ट बना, मेरे को लिखा तेरे कितने लोग आएंगे। अगर आपके पास 10 लीडर हैं तो 10 लीडर को बोलिए कि तू अपने 10 लोगों के नाम बता कि कल तेरे कितने लोग आने वाले हैं। मेरे को नाम बता, मेरे को नहीं पता है कि 10 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को तो नाम बता, मैं तो सुबह उसके नाम चेक करूंगा उनके। सिंपल सी चीज है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके कि आपकी जूम मीटिंग में लोग ना आए। सिंपल सी चीज है। अगर आपने अपने आप के साथ ईमानदारी रखी और आपने अगर अपनी टीम के पीछे पड़ गए और पहले लीडर से आपने पूछा कि भाई साहब अच्छा, पहला लीडर कोई भी नाम है, सुरेश या रमेश या कोई भी नाम है उनका, उनको बोलो रमेश तुम मुझे बताओ कल तुम्हारे 10 लोग जूम मीटिंग में कौन से आने वाले हैं? हाँ सर 10 आ जाएंगे। उसको बोलो भाई ऊपर मत देख, तू मेरे को यहाँ पे नीचे बता, मेरे को लिखा नाम क्या है उनके, नाम क्या, उनके नाम लिखिए। वो जो 8-10 जो नाम है वो लिखाएगा। रमेश इनको कॉल करना है, ये कल लोग आने चाहिए। प्रेशर क्रिएट करना टीम के ऊपर। दूसरे से पूछ, हाँ भाई तेरे कितने लोग आने वाले हैं? सर मेरे 5-6 नहीं, मेरे को 10 लोग चाहिए। 10 लोगों के नाम लिखा मेरे को, और कल मैंने ये देखूंगा मीटिंग के अंदर कि इनके नाम आए कि नहीं आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इतना सा भी प्रेशर आपने क्रिएट कर लिया, अगर इतना सा भी प्रेशर क्रिएट कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ये कह सके कि आपके जूम मीटिंग के अंदर लोग नहीं आते हैं। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जूम मीटिंग में लोग नहीं आते हैं। मैं कहता हूं लोगों को लाने वाला बंदा चाहिए। जूम मीटिंग में भर भर के लोग आते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं वो जूम मीटिंग के अंदर हो जाती हैं। सब कुछ जो है वो कर सकते, ये हम अपने अंदर, सारी चीजें हमारी अंदर हैं जो हम कर सकते हैं, बस करने वाले ही करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो हैं वो यहाँ पे ये अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली हर सेशन के अंदर जो लोग हैं वो आपके आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी ब्लो योर माइंड। वो जो रिजल्ट आएगा ना वो आपके दिमाग को घुमा सकता है। ये ऐसा जो रिजल्ट है वो हमें मिल सकता है अगर हमने इसको कंटिन्यूसली, अगर हमने इसको फॉलो कर लिया। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये जो सेशन है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और डेफिनेटली सबकी जूम मीटिंग में जो लोग हैं वो आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है कि क्या हम लोगों को लाने के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या हम कॉल कर रहे हैं, क्या हम अपनी टीम की 5-10 लोगों की ड्यूटी लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। और उनसे पूछिए डेली की, उनसे लिस्ट मंगाइए कितने लोग आएंगे, आज इतने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे आज, सर इतने लोग आएंगे। डेली के आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं रिजल्ट 200% मिलने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूं, राइट। और अगले दिन चेक कीजिए, भाई साहब तेरी टीम के ये बंदे नहीं आए थे, उसको बोल, उसको पता लगे कि यार मेरा जो अपना लीडर है ना ये चेक करता है, मेरा जो लीडर है ये चेक करता है कि मेरे लोग आते हैं कि नहीं आते, तो मेरे को तो कॉल जो है वो करना पड़ेगा। या तो वो कॉल करेगा या आपको छोड़ के चला जाएगा। दोनों ही चीजें बेहतर हैं, दोनों ही चीजें बेहतर हैं। छोड़ के चला जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम कर रहा है तो बहुत अच्छी वाली बात है, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का मॉर्निंग के सेशन में जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि आपको आज का ये जो सेशन है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।